हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो आज के जो आलू के पराठे हैं वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर के तैयार हुए हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। साथ ही में मैं आज बनाने वाली हूँ लहसुन और धनिए की बहुत ही अमेजिंग चटनी, जो किसी भी पराठे या समोसे के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। और फ्रेंड्स, इस पराठे की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है ही, साथ में इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो चलें बिना देर किए हुए आज की इस आलू के पराठे को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आप इसकी जगह चाहें तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप 1 कप गेहूं का आटा ले लें और 1 कप मैदा ले लें। तो चलें, मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा कप बेसन। इससे ना एक सौंधा फ्लेवर आता है। साथ ही मैं ऐड कर दे रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे मेल्ट की हुई घी ऐड कर देती हूँ। घी से ना पराठे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो चलें सारी चीज़ों को पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अपने हाथों से बिना पानी के। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक नॉर्मल डो बना लूँगी। तो चलें मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सेमी डो बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डो है वो बन कर के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए और इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। तो यहाँ पे घी को आप अच्छे से लगाइएगा ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं, और थोड़ी देर के लिए हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने इसके ऊपर घी को अप्लाई कर दिया है। तो अब मैं किसी भी कॉटन के कपड़े से इसे ढक देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक किचन टॉवल लिया है, इसे मैं ढक देती हूँ और इसे एक साइड में रख देती हूँ। तो चलती हूँ चटनी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए हमने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे हमने लिया थोड़ी सी धनिया की पत्ती, एक गांठ लहसुन की ली है और 6 से 7 हमने हरी मिर्च ली है और 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो इसके अंदर जितनी भी कलियां हैं मैं सारी का यूज़ करूँगी। और ये जो मिर्ची है ना, ये मोटी वाली मिर्ची है और ये तीखी कम होती है। तो मिक्सी जार में मैंने धनिया को डाल दिया, साथ में लहसुन को भी डाल दिया छील करके, और ये जो मिर्ची है इसे मैं इस तरह से कट कर देती हूँ ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो ये बहुत ईज़िली ग्राइंड हो जाए। साथ ही मैं नमक ऐड कर देती हूँ और ज़ीरा भी, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो चटनी है वो बन कर के रेडी हो गई है। और इसे मैंने ना ज़्यादा बारीक रखा ना ज़्यादा मोटा रखा है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो चलें चटनी को भी मैं साइड में रख देती हूँ। तो साथ ही में हमने लेना है उबले हुए आलू। तो यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो चलें मैं इसकी स्किन को निकाल लेती हूँ। और स्किन को निकालने के बाद मैंने एक पोटैटो मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लिया ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहे। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटे भुने ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दे रही हूँ। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाट का मसाला, इससे बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है। और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ और क्वार्टर टीस्पून मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ और एक हरी मिर्च को बारीक काट करके ऐड कर देती हूँ। साथ ही मैं थोड़ी सी फ्रेश हरे धनिया की पत्ती को बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ और 2 टेबलस्पून प्याज डाल दे रही हूँ। प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया है। तो बिना प्याज के कोई भी पराठा अधूरा होता है। तो सारी चीज़ों को मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए आलू जो है वो एक बॉल की शेप में हो गया है। तो अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लूँगी और इसके गोले बनाती चली जाऊँगी। और इसके गोले बनाने के बाद मैं इसे एक साइड में रखती चली जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 8 गोले बना लिए हैं। तो इसे भी साइड में रख देती हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये जो आटे का डो है इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा पेड़ा काटूँगी और इसे मैं थोड़ा सा सूखे हुए आटे के अंदर डिप करूँगी और इसे इस तरह से कटोरी की तरह मैं बना लूँगी। जिस तरह हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह हम इसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद एक बॉल मैं इसके अंदर इस तरह से डाल दूँगी और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड हो जाए और मैं इसे एक पूरी का शेप दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सील कर दिया है और सारे आटे को इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसे थोड़ा सा अपने हथेली के ऊपर फैला लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे अपने चकले पे इस तरह से फैलाएंगे और फिर हम इसे बेल लेंगे। इक्वली हल्के हाथों आपको बेलना है ताकि आपके जो पराठे हैं वो फटे भी नहीं। तो बहुत ईज़िली आप इसे बेलें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिनको पराठा बेलने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए भी मेरे पास एक सलूशन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। इसकी थिकनेस को मैंने मीडियम रखा है। तो चले मैं इसे साइड में रख देती हूँ और एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए आटे के मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े काटे हैं और दोनों को मैं छोटी रोटी की तरह बेल लूँगी। जिस तरह हम पूड़ियाँ बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। और बेलने के बाद एक के ऊपर हम आलू के बैटर को इस तरह डालेंगे और इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे
और ऊपर से दूसरी वाली जो रोटी है ना, छोटी वाली, इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और अपने हाथों से थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे और इसके ऊपर भी थोड़े से सूखे आटे को डस्ट करेंगे और इसे भी हल्के हाथों बेल लेंगे। तो देखिए हमने 2 तरह से पूरियों को बेल करके रेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 तरीके से पूरियों को बेला है। आपको जो ईज़ी लगे आप उस मेथड के साथ अपनी पूरियों को बेल सकते हो। और देखिए स्टफिंग जो है इसके अंदर ही है, बाहर बिल्कुल भी नहीं आई है और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। तो चले मैं इसे सेक लेती हूँ। तो सेकने के लिए मैंने लिया एक बड़ा सा तवा और मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर लिया। गर्म होने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया अपने आलू के पराठे को और 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल अप्लाई कर दें और इसे अच्छे से सेक लें। फिर 1 मिनट के बाद इसकी साइड को फिर से चेंज कर दिया और फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल को अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है और इसे अलट पलट करके इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से हम अपने पराठे को सेक लेंगे ताकि हमारा जो पराठा है वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो देखिए हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल फूले फूले बन करके तैयार हो गए हैं। तो चले मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह हम बचे हुए पराठे को भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने और आप किस तरह से अपने आलू के पराठे को बनाते हो। तो आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।